आइए जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले गॉस थ्योरम। हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल सब बढ़िया से पढ़ लिया है। तो अब ये गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो पॉइंट ये आना चाहिए सर। अभी तक जो पढ़ रहे थे, अच्छा इस गॉस थ्योरम में एक और बात बता दें आपको। आप लोग अभी बेटिया क्या आपने पहला लेसन पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला? नहीं पढ़ा है। कितने बच्चों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बेटिया नहीं पढ़ा, दो बच्चों ने। वापस आते हैं। देखिए हम आपको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, 2 मिनट लगेंगे। जानवी, सबसे पहले चार्ज पैदा किया गया रफ करके, हुआ ये। चार्ज के बाद में चार्ज के चारों ओर चीजें देखी गई। जब चार्ज के चारों ओर छवि रिया, चार्ज के चारों ओर का एक हमारे पास में रीजन, रीजन अराउंड अ चार्ज करा है कि किसी चार्ज के चारों ओर का एक रीजन वेयर अनदर चार्ज फील अट्रैक्शन और रिपल्सन। कोई एक चार्ज है चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह से, दूसरा चार्ज लाए, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। उसमें नहीं लिखा है बेटा नोट्स में, आप बताते। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। इससे देखो फिर से बता दें तो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। चार्ज के चारों मतलब चार्ज के अराउंड में एक ऐसा रीजन जहां पर दूसरा चार्ज क्या करता हो, अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता हो। चार्ज रखा था, दूसरा चार्ज रखा, यहाँ चार्ज जा रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो रिपल हो रहा है मैग्नेट की तरह से। इसमें जो एक चीज लग रही है जो अट्रैक्ट कर रहा है या उसको बाउंस कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? मैग्नेट होता है, अट्रैक्ट हुआ या बाउंस हुआ, इस तरह से। वैसे ही यहाँ पर चार्ज, दो चार्ज रखे गए, या तो रिपल हो गया, दूर भाग गया, या तो अट्रैक्ट हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, उसको क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसके बारे में निकाला गया बहुत ज्यादा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज होगा तो चार्ज से यहाँ पर रखा जाए, किसी का बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबने खूब रट्टा मारा सर जी, के बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। खूब रट्टा मारा आप लोगों ने, ठीक है। ध्यान सुनते रहिए। चार्ज पॉइंट की वजह से एक डिस्टेंस पर, सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था। आपने बढ़िया पढ़ा। फिर आपने कहा कि गुलाम ने बोला भैया दोनों चार्ज रख दे इसके बीच में। तो यहाँ ये बना रहे थे, एक दूसरे को फोर्स मार रहे थे, चिपका ले दूर कर दे रहे थे। एक फोर्स जनरेट हुआ। फोर्स को बोला गया क्या बना? के Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सबने पढ़ रखा है तो केवल एम ही समझा दे रहे। फिर इसके बाद में डाइपोल बनाया गया। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताओ सब जगह पर। लेकिन अभी क्या लोग चार्ज रख रहे थे। देखिएगा ध्यान से, क्या रखा, क्या नाम है? छवि। सबसे पहले चार्ज एक रखा, दूसरा रखा शून्यांश चार्ज रखा, एक फोर्स लगा, नाम लिखा गया के Q1 Q2 आर स्क्वायर। समझिएगा, एक चार्ज रखा। यहीं से आप गॉस थ्योरम समझ पाओगे अथवा में रोते रहोगे। चार्ज रखा हमने, फिर से हमने दो चार्ज रखे, एक चार्ज रखा, इसे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। चार्ज रख रहे हैं, पॉइंट चार्ज रख रहे हैं बार बार। आर डिस्टेंस निकाली, मतलब आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इसका फॉर्मूला आपके पास ही आया। फिर आपने दो चार्ज रखे एक साथ में, दो चार्ज रखे एक साथ में, और इससे एक डाइपोल बनाया, इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां से दो प्लेस पे, एक तो एक्सियल पॉइंट पर आपने आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहे हैं, तो चार्ज रख दिया। तो आपने कहा के, और इसके बाद में 2p अपॉन आर क्यूब। फिर इससे कहा गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ऊपर या नीचे आर डिस्टेंस पर, तो यहां पर आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के पी अपॉन आर क्यूब। कितना सब पढ़ लिया आपने। फिर आपने कहा भैया अगर हम किसी टॉर्क को किसी में घुमा दें, मतलब किसी डाइपोल को, तो टॉर्क निकाल लिया पी। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सब जगह पर चार्ज रखे जाते। एक साइंटिस्ट का दिमाग सनका, जर्मन का साइंटिस्ट है। उसने कहा एक काम करें, ये चार्ज केवल आप चार्ज रख रहे हो, ये समझे? मैग्नेट है, आप मैग्नेट के दो टुकड़े लिए हो अभी तक। एक पार्ट आपके पास ये, एक पार्ट आपके पास ये। आप अभी या तो अकेला रख रहे हो या तो दोनों को मिलाकर रख दे रहे हो। ये काम चल रहा है। अब आदमी के अंदर आया, एक काम करे ना, इस मैग्नेट को किसी में भर लें, थोड़े में भर लें। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि कॉपी के नीचे मैग्नेट रखा, एक मैग्नेट यहाँ रखा है, ऐसे जैसे मोबाइल में रख रहे हैं ऐसे, एक पेज के नीचे, और ऊपर एक सिक्का रखा, फिर मैग्नेट को चलाया। चलाया होगा, नहीं चलाया होगा? अगर नहीं चलाया होगा तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा काम किया, नहीं चलाया तो चला के देखें एक बार, फिर दौड़ता है वो, जादू हो रहा है। हाँ, तो हम लोग भी ऐसा करते थे क्या कि मैग्नेट नीचे लगा के रखा है, ऊपर कुछ रख दिया जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई एलिमेंट,
अब उसको चला रहे हैं, भैया वो भी मूव कर रहा है, जो जादू हो रहा है। ऐसे जादू दिखाते हैं लोग, पागल भेस बनाते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने किसी चीज़ के अंदर रख दिया, माइक होता है, माइक में मैग्नेट दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मैग्नेट लगाया जाता है उसके अंदर। बिना मैग्नेट से माइक की जो वेव्स हैं, वो कभी भी आपको सुनाई नहीं पड़ेंगी, बिना मैग्नेट से। तो यार अब साइंटिस्ट के अंदर आया, एक काम करें, चार्ज अभी अलग-अलग रख रहे थे। इन सभी पार्ट में चार्ज अलग-अलग इकट्ठा, देखो अलग चार्ज बैठा है सर, सब अलग बैठा हुआ है। अगर यही चार्ज उठाकर हम किसी एक बॉडी को दे दें, किसी एक बॉडी को दे दें, तो तुम चार्ज लो। बॉडी के अंदर जब चार्ज पहुंचेगा, तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें चार्जिंग में लगा दिया जाए, चार्जिंग क्या उंगली तक रहेगा ना, पूरी बॉडी में चला जाएगा। वही बॉडी लगाई जाएगी, चार्ज पूरी बॉडी में चली जाएगी, जाएगी ना? तो कहता है अगर हम इस बॉडी को चार्ज दे दें, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, कितना होगा बताओ। ये चीज आ गई। गॉस थ्योरम में यही चीज हुआ। अच्छा, गॉस ने एक और काम किया उसने। उसने कहा कि अब एक पॉइंट ये आएगा तुम्हारे दिमाग में, आना भी चाहिए, अगर नहीं आया तो बता देंगे। जैसे किसी एक बॉडी को चार्ज दिया जा रहा है, किसी चीज को गर्म कर लिया जा रहा है। नहीं समझे तुम? तुम्हारे लिए सुनाते हैं, देखो। मान लो जैसे सासू भाई है, इसके तरीके अलग होते हैं। एक लकड़ी लो भाई, जला लो लकड़ी, चल रही है, बुझा दो। यहाँ आग लगी हुई है, बुझा दिया ऐसे ऐसे करके लोगों को। लोग देख ले रहा है, आग लगा दिया यार, आग लगा दिया। अब उसी में लोहा पूरा गर्म कर लो, एक कपड़े में लपेट लो जिससे बाहर ना दिखे, फिर आदमी के ऊपर रख दो, कैसा कैसा मजा आएगा। तो वो चार्ज बॉडी करेगी नहीं, ये वाला है, गॉस थ्योरम वाला है। अब बात ये आई कि सर इसमें जो ये बॉडी लिया गया, ये कैसा बॉडी था? ये स्फेरिकल था, सिलिंड्रिकल था, कैसा बॉडी था कैसा? इसने पता है एक और काम किया। कहता है कि अगर कोई दुनिया की बॉडी ले आओ, इसके डायमेंशन फिक्स ना हो, और अगर उसको हम कोई डायमेंशन फिक्स ना हो, और अगर इसको मूव करा दे, क्या करा दे मेरे भाई? मूव कराए, घुमाए बहुत तेजी से, तो ये मुझे लगता है कैसे दिखेगी? स्फेरिकल ही दिखेगी, दिखेगी ना? वैसा वैसा रखे जैसे अपने पास में नहीं होता है ग्लोब, रखा घुमा दिया। आप बताओ कैसा है? किसी भी चीज को रख के घुमा दे कैसा दिखेगा? स्फेरिकल। इसको लगा कि एक ऐसी ही बॉडी लेते हैं जो लगभग स्फेरिकल हो, पूरी स्फेरिकल नहीं। तो उसने एक बॉडी लिया ऐसे, और फिर उसको चार्ज दे दिया। अब इस चार्ज की वजह से ये बॉडी पूरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो अब इसको पता करना होगा कि बताओ मेरे भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यही बात मुझे पता करना, यही चीज जो बताई वो साइंटिस्ट, जर्मन के साइंटिस्ट है, गॉस ने बताई। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गॉस थ्योरम। जो पढ़ेंगे हम लोग, गॉस थ्योरम ऐसे नहीं पढ़ा। गॉस थ्योरम एक गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने किसी बॉडी को चार्ज दिया था। अब ये पूरी बॉडी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगी, वो पता करना है, कैसे कैसे। चलिए वापस आते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई। कहते हैं और ऐसे नहीं, हवा में चलती है। जब साइंटिस्ट कुछ भी बनाता है, तो कुछ जोड़ के बनाता है। चलो वापस आते हैं। अच्छा बताओ, सभी लोग बताएंगे मुझे। हम बचपन में पढ़कर आए हैं, अभी बुढ़ा नहीं गए हो, अभी बचपन। अ, बहुत तेज मान नहीं लेते हो तुम लोग। चलो वापस आते हैं। हम लोग छोटे में पढ़ा कि जैसे नॉर्थ और ये सब आपने पोल लिए थे, तो आपने सबने क्या कहा, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स निकलती हैं, यहाँ पर इंटर कर जाती। पढ़ा था या सुनो? याद आया आप लोगों को? ये मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में इंटर कर जाती हैं, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक लाइन्स चलती रहती हैं। सबने खूब पढ़ा इसको, है ना? किसी ने देखा इसको? कैसे दिखाई पड़ा? कैसे कैसे कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात तो, ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये सभी इमेजिनरी लाइन्स हैं। शायद ऐसा होता है। ये फैराडे ने बनाया था, गधा इंसान था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। बताएँगे? बाद में सब पढ़े लिखे हो गए, कोई सुन रहा हो तो बाद में कहे कि गधा कैसे बोल दिया, सॉरी। मतलब पढ़े लिखे नहीं थे ये, और उसके बाद साइंटिस्ट बने, बताते हैं। इन्होंने डस्ट और आयरन और मैग्नेट लिया, और सबको गिराया ऐसे, और रख दिया यहाँ पर बहुत सारा आयरन के पार्टिकल्स रख दिए, बहुत सारा आयरन के पार्टिकल्स रख दिए, और आयरन के पार्टिकल के बीच में मैग्नेट रख दिया ऐसे। कुछ समय बाद धीमे-धीमे ये आयरन के पार्टिकल्स जो थे, एक डायरेक्शंस में आ गए। ये ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन में आ गए।
और आयरन के पार्टिकल मतलब गिरा रहा था बहुत छोटे पार्टिकल्स, धीमे धीमे एक शेप में आना शुरू हो गए। अब लगने लगा यहाँ पर कुछ है, तो उनको बोला गया क्या, मैग्नेटिक लाइंस। वैसे ही जैसे चार्ज रखा गया, तो जब चार्ज के बगल में कोई चार्ज रखा गया, उस चार्ज, तो कुछ लाइंस आ रही थी, या तो इधर जा रही थी, या तो इससे ये बाहर जा रही थी, या तो इससे अंदर आ रही थी। इनको बोला गया इलेक्ट्रिक लाइंस। तो क्या बोला गया, मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक की वजह से इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक लाइंस। और इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब मुझे बताइएगा, आप लोग बताओ, अगर हम आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की बात कर रहे हैं, समझ गए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है, किसी भी चार्ज के चारों ओर से इमेजिनरी लाइंस जो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करती हैं अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए। समझ गए भाई, अगर कोई दो बॉडी अलग अलग रखी है तो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, इसमें से कुछ वेव्स निकल रही होगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी निकल रही होगी, तो जो तभी तो इसको इन्फ्लुएंस कर पा रही है। जैसे हम बोल रहे हैं तो साउंड हमारे माउथ से आ रहा है, आपको सुनाई कैसे पड़ रहा है, यहाँ पर क्या मीडियम है, तो यहाँ का मीडियम उस साउंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके कान तक पहुंचा रहा है। तो अगर हम लोग ये चीज वहां स्पेस में होते, हम कुछ भी चिल्लाते रहे, हमारे माउथ से ही आवाज नहीं आएगी बाहर, और आप सुन नहीं पाओगे। होता है ऐसा, स्पेस में सभी लोगों ने सुना है, स्पेस में कोई साउंड नहीं होती है। आप कोई हमसे ये ना कहे कि ब्लैक होल की साउंड कैसे सुनी गई, तब बाद में बातें करेंगे। तो स्पेस में कोई साउंड नहीं होती है, ठीक है। रीजन, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, और साउंड ऑलवेज ट्रेवल इन मीडियम। साउंड कहाँ ट्रेवल करती है, मीडियम में। वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कोई चार्ज दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से, और इलेक्ट्रिक लाइंस जो थी तुम्हारे पास में, अब बताओ मुझे, बताना ध्यान से बताना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां करेक्ट करेगा। मान लो बेटिया हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, और इसके पास में भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, बिल्कुल इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखो क्यू नॉट रखा है हमने, ये Q1 और Q2 रखा है, इसका मीनिंग ये वाले चार्जेस कैसे हैं, अलग अलग है, इनकी क्वांटिटी, इनकी वैल्यू, इनकी मैग्नीट्यूड अलग होगा, नेचर अलग होगा, मे बी ए पॉजिटिव, मे बी ए नेगेटिव, ठीक है। ऐसा करके कि कोई नेचर वाइज अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज अलग हो सकता है। अब जब ये अलग अलग है, तो बताओ भाई मुकुंद भाई, अगर इसको ले चले हम, तो इस पर मान लेते हैं दोनों अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जितना अट्रैक्शन यहाँ लग रहा होगा, क्या उतना ही अट्रैक्शन यहाँ लगेगा, या कम या ज्यादा लगेगा, हाँ इक्वल लगेगा, पक्का। आओ तुमको समझाते हैं, तुम क्या परेशान है। ये अपना रहा शाश्वत, ठीक है, और ये रहा पार कितना बड़ा सा एक, ये दूसरा पार का रहा, ठीक है, और ये रहा ये, समझे सभी लोग। और नेचर वाइज, वैल्यू वाइज ये अलग है दोनों, समझ पा रहे, ये दोनों दिख रहे हैं ना, Q1 Q2 है, ये तुम समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे होगे। तुम समझ गए, हाँ, तुम बेटिया समझ रहे होगे फिजिक्स के हिसाब से, लड़के फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, ये शाश्वत लड़का है, नेगेटिव बोले तो लड़की होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ जरा सोचना, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, इसका नेचर वाइज, हाँ, और वैल्यू वाइज, रेपुटेशन वाइज इस वाली लड़की से अलग है, शाश्वत का अट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा या अलग रहेगा, अलग होगा, ऐसा नो, भाई साहब वही से बता रहे थे। चार्जेस बिल्कुल समझ में आ गया ना एकदम, जब चार्जेस अलग है तो रिपल्सन या अट्रैक्शन जो लग रहा है वो कैसा रहेगा, अलग रहेगा ना भाई, पक्का। हाँ, अगर हम तो पार कर नहीं जाएंगे आज के बाद, अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं। हाँ, दोनों के लिए अलग होगा, रीजन क्या है, जैसे उसमें रीजन ये है कि भाई वो कितना चार में व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कितना चार में, मजाक के लिए आपको बोल दे, पुट्टी कितनी लगाई उसने, उसने बहुत पुट्टी लगाई, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पुट्टी कम लगाई अट्रैक्शन घट जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, पुट्टी बोले तो यहाँ पर चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस कितनी फेंकी, मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा जा रही हैं, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, और मैग्नेटिक लाइंस कम आ रही हैं, प्रोटेक्शन कम होगा, पक्का। कहने का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस पर, पक्का समझ पा रहे हो, किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस पर डिपेंड कर रहा है, पक्का ना। अब जो मैग्नेटिक लाइंस थी, इनका भी कुछ नाम दिया गया, इनका नाम क्या दिया गया, आप समझिएगा,
ये सब बातें जो हमने बताई तो यहाँ रिलेट करते हैं, कोई एक क्लोज सरफेस हो और ये चार्ज सरफेस हो। चार्ज सरफेस है क्योंकि जब एक चार्ज था तो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही थी। ये पूरा सरफेस है पूरा, इससे हमने कहा ये एक सरफेस हो जाए ऐसे, इसको चार्ज कर दी जाए। एक कोई चार्ज था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रही थी, इलेक्ट्रिक लाइन्स तो ये पूरा सरफेस हो गया। तो यहाँ से भी निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, हर जगह से निकलेगा ना भाई, पक्का। तो कहता है किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वर्ड अभी आपका आएगा, ये नया वर्ड यहाँ पर जुड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ये होता क्या है, एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स वही है जो लाइनें निकल रही थी, जो लाइनें निकल रही क्या तो बोलते हैं उसको फ्लक्स। तो ये फ्लक्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। और ये अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम या ज्यादा, अगर ये लाइंस बढ़ जाए तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा घट जाएगा, और अगर ये लाइंस कम कर दे तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर, वैद्युत बल रेखाओं पर, हिंदी वाले बच्चे, वैद्युत बल रेखाओं पर डिपेंड करता है। ध्यान से आगे समझे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन लाइन आर नोन एज द, बस और कुछ नहीं होता है, इतना लाइनें निकल झट झट वही क्या है फ्लक्स है। समझ गए, नहीं समझे क्या, हाँ जितना लाइन मारा जा रहा है वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, याद रखोगे तुम पक्का। जितना लाइंस निकल रहा है वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया। अब ये कभी भी ऐसी जगह बैठेगा एक चीज याद आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, डायरेक्शन वाइज होता है ना, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है, मतलब समझ रहे, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, बच के रहना। हाँ वापस आते हैं, तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए सबसे पहला पॉइंट आप सीख गए, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, जानवी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, क्लोज सरफेस से जो पासिंग नंबर ऑफ क्या थी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, the number of electric force line from the passing from the closed charged surface area is known as the, फिर से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द closed charged surface is known as the, इसका डेफिनेशन पूछेगा नहीं पूछेगा, काम आएगा, बहुत काम आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, निहायत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पुण्यांश बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, अच्छा बताओ दूसरा पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी हाँ गुड, आप बताते हैं। अच्छा शाश्वत बताइए, शाश्वत एक ये एरिया सरफेस एरिया इतना है और एक सरफेस एरिया इतना है, और तुम्हारे भाषा में अगर समझाएं हम तो पर्दा थोड़ा खुला है, ये वाला है, पर्दा खूब कस के खुला है तो ये वाला है, किस जगह पर फ्लक्स ज्यादा है, ये लड़का है एकदम, तभी तुम भूल के दिखा दो भाई साहब, नहीं भूलोगे ना। जब एरिया बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बाबू, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, पक्का नहीं आपको है, एक दो दिन बाद आपको समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल ना हो। रीजन है आप समझ रहे हैं, आप जो हम लोग बातें उससे थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा, तो चीजें थोड़ा सा लैग करने की। और जब आप हम लोग बातों में आ जाओगे ना कि हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, तो भाई साहब जहां जहां तुम बैठे हो, इंटर में हम तुमको जहां बैठोगे फिजिक्स केमिस्ट्री ना बैठा दिया तुम्हारे दिमाग, तो मुझे बताना कोई जगह पर बैठे हो कहीं पर कोई बातें कर रहे हो, और तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नजर आएगी और कुछ नहीं। हमसे पूछना, सब चीजें रिलेट कर देंगे, हर एक व्यक्ति को हर एक जगह पर। हाँ बताओ, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, जैसे अभी बताया हमने, केवल ये एरिया के व्यापक दिखा रहे हैं। अभी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन
कह रहा है कि पासेस फ्रॉम अ क्लोज सरफेस एरिया, हाँ चार्ज सरफेस एरिया। तो चार्ज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इतना था, मतलब एक कोई बॉडी थी, उसको चार्ज दिया गया है, इतना छोटा सा है, उसका सरफेस इतना हो गया, ये सरफेस है। समझ गए? एक छोटा सा बॉल है, उसको चार्ज दिया, एक बड़का बॉल है, उसको चार्ज दिया। तो जब बड़का बॉल होगा तो चार्ज बड़े की जगह से आएगा, पूरा से आएगा, छुटका होगा छुटके से आएगा। तो यही चीज बनाने का प्रयास करें, दिस द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर डिपेंड कर रहा है। पक्का? एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा पर बताओ, अगर हम कह दें ये दोनों सेम हो, मान लो दोनों का साइज सेम हो, ठीक है, सरफेस सेम है, बराबर है, और एक को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक के पास है 150 न्यूटन पर कूलम, एक के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। पक्का ना? तो तुम लोगों को क्या लग रहा था, ये सब पढ़ा रहे थे फालतू चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो फाई था, इसको डिनोट करते हैं किससे? फाई से, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी यही तो पढ़ कर आए हम लोग, एरिया इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इन केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजमेंट ना किया जाए। तो अगर आपके पास में एरिया सेम रहे, एरिया कांस्टेंट रहे, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। क्या बात समझाई? तो अब आपसे यहाँ से रीजनल क्वेश्चन बनने वाले थे, सुने ना? ऐसा जैसे ऐसे बोला जाए, कोई एक व्यक्ति है, आप ध्यान सुनिएगा, ऐसा ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ जो तुम सोचो कि एकदम टॉपिक से रिलेट कर जाए, करेगा थोड़ा सा देर में कर। जैसे अगर आप से कहें कि बेटिया बॉल है एक, उस बॉल का 10 सेंटीमीटर रेडियस है, एक दूसरा बॉल है जो कि सेम साइज का, दूसरा बॉल जो है वो भी सेम साइज का है। शाश्वत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन तुरंत बदलेगा प्रूफ अपना। ये, और इन दोनों को क्यों चार्ज दिया जाए, इन दोनों को क्यों चार्ज दिया जाए? तो हम चाहते हैं सुनहरा बताए, बॉडी ए बॉडी बी, इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ। मजा आया? ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। फर्स्ट वाले का, चलिए, वैष्णवी फर्स्ट, चल जानवी फर्स्ट, छवि फर्स्ट, आलोक, शाश्वत फर्स्ट, सभी लोग फर्स्ट में। ऐसा क्यों? अच्छा अच्छा, फर्स्ट ये लिखा हुआ तभी। सर रेडियस बराबर है, एरिया बराबर होगा, चार्ज बराबर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पैदा होगा, सब बराबर हो जाएगा। समझ गए? ये आ गया दिमाग में, ये बढ़िया चीज थी, यही आनी भी चाहिए। आपको स्कूल वाले केवल इतना पढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासेस थ्रू अ चार्ज सरफेस एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपने कह दिया इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको किससे दिखाया जाता है? फाई से। अच्छा, फाई आपके फिजिक्स में दो मिलेंगे, एक ये वाला मिलेगा, ठीक है, और एक फाई तुमको फिजिक्स में ऐसे मिलेगा। तो ई फॉर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर होता है मैग्नेटिक फील्ड। जब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक वाले में तो बी लगा मिलेगा, देख लीजिएगा पेपर में कौन सा वाला है, ई वाला है कि बी वाला है। ओके, और अभी हम चल रहे हैं ई वाले पे, तो केवल ई दिखाएंगे नहीं, अगर आप चाहो दिखा सकते हो, आपके टीचर्स लिखते हैं और सारी बुक्स लिखती हैं, आपको भी लिखना भी चाहिए, लेकिन हम जल्दीबाजी में, और अभी समझ रहे हो ना, हम लोग इलेक्ट्रिक अभी चार्ज वाला पढ़ रहे हैं तो ई लगेगा। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं? और ये एक वेक्टर फॉर्म है, कैसा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई डॉट ए। आप एक और तरीका बोल सकते हो मैथमेटिकल तरीके से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्या? मैथ में डॉट बोलते हैं, डॉट होता है तो क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्या हो गया वेक्टर में आप लोग? तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एरिया या इट्स सरफेस एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज समझ गए? नहीं आया? पक्का? और बाद में आप लोगों ने मैथ में सीखा था वी नो दैट सर, हम सब जानता है। क्या जानता है? वो कौन थी? हाँ,
ए डॉट बी, वी नो दैट। बताओ ये क्या लिखा है, इसकी मीनिंग क्या होता है, कितना बच्चा पढ़कर आया है? ए डॉट बी इक्वल कितना होता है? सर ए डॉट बी डॉट का आकाश थीटा, ये पढ़ा था हमने क्लास 11th में, पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लो। ये मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो आपको याद होना चाहिए ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज, मैथ वाले याद करो, ये तुम्हारे टॉपिक में है, पूरा पूरा टॉपिक ही है वेक्टर का। तो ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। बताओ ए बी, ए डॉट बी क्या होता है? अगर हम कहें कि एक्स वाई, एक्स डॉट वाई, तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम कहें फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ मेरे भाई, दो फॉर्मूले बन गए, बढ़िया। हाँ यही चीजें काम आने वाली है, वो हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, काम इतना आने वाला है। तो बना लिए इतने। एक और चीज है, अगर हम कहें कि भैया मुझे फाई फ्लक्स मैक्स चाहिए, एकदम खतरनाक मैक्स हो, तो कितना होगा? तो मैक्स में इसमें ये दोनों तो सेम हो गई। कॉस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। भाई कॉस की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? 1, दूसरी -1 होती है, तो सबसे कम हो गई -1, और 1 सबसे ज्यादा हो गई। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? फॉर मैक्स वैल्यू। फॉर मैक्स सबसे अधिक वैल्यू के लिए थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या बनती है? ई ए 1। तो ये क्या हो जाएगा? ई ए। क्या बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतना ही याद करना है। आसुद भाई, जहां कहीं बोल दे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फालतू बातें भूल जाओ, वो हम आपको याद करा रहे थे, कभी भूलोगे नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपका जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, तुरंत दिमाग में एक बात आनी है, पाई इक्वल ई ए। पाई इक्वल, नहीं और सही बताओ, पाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। बात समझ गए? ये मैक्स वैल्यू दिखा रहा होता है। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है, पाई डैश बराबर ई डॉट ए, ये दिखा सकता है। ये हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा। हाँ बताइए। हाँ इसके ऊपर नहीं, वो नहीं लगना चाहिए, वो अलग गलत हो गया था। हाँ अब ठीक है, तो इसका ए है ये। और कुछ याद रहेगा? बताओ भाई। डिपार्चर टाइम अभी 10 मिनट बाद लगेगा, एक बार उनको बता दो कि अभी 10 मिनट बाद क्लास छूटेगी। तो क्या बताया गया भाई, बता दो ना एक बार, कि फाइव इक्वल क्या हो जाएगा? ये कौन सा पक्का ना? जानवी बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये cos थीटा। पक्का? मैक्स वैल्यू फाइव इक्वल ये। अब एक और पॉइंट समझना है, यूनिट निकालना है इसका, यूनिट पूछा जाता है बहुत बार। तो यूनिट क्या हो जाएगा? आपने कहा यूनिट ऑफ फाइव, मेरे भाई फाइव का यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ ए। ऐसा नो, कितना हो जाएगा? पक्का? चलिए तो अब वापस आते हैं। तो हमने कहा आपसे कि मेरे भाई ई का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? ई का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? अरे अभी लिखा था पीछे, याद है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और इसके बाद में एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यार जला दो बाहर की। चलो वापस आते हैं, क्या हो जाएगा? पाई इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ? पाई का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन, याद हो जाएगा? पक्का? अब वापस आते हैं, ये तो हो गया फ्लक्स के बारे में पढ़ाई करनी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक क्लोज चार्ज सरफेस एरिया था, थोड़ा बच्चे हैं उधर वो। हाँ? फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कोई चार्ज क्लोज सरफेस एरिया था, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही थी, उन्हीं नंबर्स को हमने बोला इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, और ये फाई इक्वल ई ए आया, फाई इक्वल ई आया। आप समझ गए? अभी गॉस थ्योरम नहीं स्टार्ट हुआ था, अब स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है? साइंटिस्ट गॉस ने इनकी मतलब इसको इवेंट किया था, नोटिस किया था, इसलिए नाम हो गया इसका गॉस थ्योरम। तब गॉस थ्योरम ने बताया कि कोई एक बॉडी को, किसी एक बॉडी को अगर हम चार्ज दे दें, अब बॉडी चार्ज दिया है, कोई भी बॉडी होगी सरफेस होगा, जैसे अपने पास में ये, तो इसका एक सरफेस होता है। क्लास 10th में 9th में सब सीख कर आए सरफेस एरिया, सीख कर आए ना भाई? रूम है, सरफेस एरिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सब सीख कर आए हो। अभी आपको याद भी करना पड़ेगा। क्या बताओ मुझे? नहीं भाई, बिल्कुल पहले पढ़ा देते हैं, बाद में बताते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है सरफेस एरिया पर, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्यूब लिख दे रहे हैं ताकि हम भूले ना, मेरे मन में फालतू आइडिया आते रहते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। बोला गया कोई एक बॉडी को चार्ज दिया जाए क्यू, मान लेते हैं कोई बॉडी हमारे पास है, इसके ओ पॉइंट को चार्ज कर दिया क्यू, वो लगभग सेंटर में है। जब किसी एक बॉडी को चार्ज दिया है तो चार्ज तो पूरे में ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो चार्ज पूरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक जगह पर अभी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम। एक जगह पता हो जाए तो सब पता कर लेंगे, नहीं समझे आइए समझाने का प्रयास करते हैं। आपके पास एक बुक है और इस बुक में हमारे पास में, इस बुक में हमारे पास जो चीजें हैं, चार्ज दिया गया है, और अगर सब जगह पर चार्ज बिल्कुल सेम है, तो इस जगह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? हाँ, अगर ऐसा नहीं समझ पाए, मान लो कि कोई एक ऐसा बर्तन है और जिसमें हर जगह पर मतलब पूरी तरह से इसको सही से गर्म किया गया है, तो अगर यहाँ टच करें, यहाँ टच करें, यहाँ टच करें, किस जगह पर टच करने से ज्यादा आपको हीट फील होगा या बराबर हीट फील होगा? ये पूरी प्लेट को सही से इक्वली यूनिफॉर्मली हीटेड किया गया है, बताइए, बराबर टच करने होगा ना? तो बिल्कुल सेम चीज हो गई कि अगर हम लोग किसी एक बॉडी को चार्ज देंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर उसी तरह से हम किसी एक पॉइंट का निकालने वैल्यू और फिर इस पूरे एरिया से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, काम हो जाएगा। तो इसी तरह से एक छोटा सा तुम्हारे पास में सुनिए, एक छोटा सा रत्ती सा ये एरिया लिया गया जिसका नाम है डी ए। तो डी ए बोले तो क्या, ये बहुत छोटा एरिया है, पूरी बॉडी को बाद में जज करेंगे, और एक छोटे से एरिया की बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। समझ गए? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डीई होगा, छोटा सा होगा, और यहाँ से हमारे चार्ज निकाल, चार्ज से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, वहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब कोई चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाओ जो बच्चे पुराने हैं, मतलब जो बच्चे नए आए, तो एक चार्ज हो, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है हमें के लिख दो और फिर इसके बाद में क्यू लिख दो, और फिर क्या लिख दो, आर का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया, समझ गए? ये करके निकालेंगे, आया कि नहीं आया? अच्छा एक और चीज इसके पहले मैं आपको बता दें, गॉस थ्योरम ने बताया क्या था, ये तो प्रूविंग चल रही गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम ने बताया था किसी बॉडी को जब चार्ज दोगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, क्या आप अभी तक बात कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज किसी क्लोज सरफेस एरिया से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज उस एरिया को दिए हुए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये नहीं समझे? समझाते हैं। अगर किसी बॉडी को आप चार्ज दोगे, तो अब उस बॉडी को जब चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस पैदा होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस पैदा होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस ने डायरेक्टली बोला तो उस बॉडी से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉडी को दिए हुए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। समझे कि नहीं समझे? नेट चार्ज का कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। समझ गए? नहीं आया? आपको याद रखना, ये इसको बोलते हैं टाइम्स, अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, दिया हुआ कुल गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं, और हिंदी वाले क्या, अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, टाइम्स बोलते हैं, हिंदी वाले क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया कि कहीं पर चार्ज दे दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो जितना तुमने चार्ज दिया है
चार्ज के में मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दो, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है पता हो जाएगा। किसी बॉडी को चार्ज दिया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, कैसे पता करेंगे? चार्ज उठाओ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया? आ गया? पक्का? अगर कहीं बोले एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन बोलेगा मतलब गॉस के थ्योरम को रिलेट करने वाली सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसलिए गॉसियन सरफेस को हमने क्यू चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? आप कहते 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। समझ गए? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। बात समझ गए? इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, चार्ज से मल्टीप्लाई, चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ये समझे? इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 होती है वैल्यू हमारे पास में। और हमने आपसे कहा कि अगर हम किसी एक गॉसियन सरफेस को 10 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? चार्ज तुमने दिया है 10 माइक्रो कूलम और हमारे पास ये पता होता है 8.85 10 की पावर -1। सर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? अभी सॉल्विंग सिखाएंगे तुम लोगों को, लेकिन कम से कम लिखना तो सीख गए। पक्का ना? तो लोगों ने कहा भैया प्रूफ करके दिखाओ। कहते हैं प्रूफ कर दे रहे, एक बॉडी ले लो, चार्ज दे दो उसको, और कुछ जगह पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे उसको बुलाया क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को। इधर आओ, साइंटिस्ट से बोला बताओ अगर यहाँ चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितना होगा? तो चिल्ला कर बताया, अभी तक है तुमको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहता सुनो ये चार्ज रखा है, कहते हाँ, आर डिस्टेंस, हाँ ये पी लिखा है, हाँ, तो इस पी पर इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो वो चिल्ला बोला के, और यहाँ चार्ज कितना क्यू, और यहाँ डिस्टेंस कितनी आर का स्क्वायर। यस और नो? हो गया ना? अभी बुलाया किसको? गॉस ने बुलाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले को बुलाया। इधर आओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दौड़ता हुआ आया। बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल फॉर्म? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दैट सरफेस। ये होता है, ये तो होता है ना। अभी ये तो पता फाइबर और क्या होता है, ये होता है, ये लिख दिया। जरा सुनो, ये क्या पूरे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? नहीं, रत्ती भर का है। जरा सा जब रत्ती का है तो क्या बोलेगा? डी बाय पाई इक्वल, और यहाँ ई तो चेंज नहीं होगा बल्कि एरिया चेंज होगा। क्या चेंज होगा? एरिया। तो डी ए, क्या बात समझ आई? वही लिखा है, ये पाई इक्वल क्या लिखा है? ई ए, चेंज के फॉर्म में लिख दिया डी पाई, और डी ये चेंज नहीं होगा, डी ए। क्या बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? अब तुमको बताते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, लिख दो कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चेंज, परिवर्तन के पदों में जब कोई चीज बदलती है तो मैथ कहती है कि उसके आगे डी लगा लो। क्या लगा लो? डी लगा लो। डिफरेंट हो रही, बढ़ रही, कम हो रही, मुझे नहीं पता, लेकिन डी लगा लो। हाँ, तो यहाँ डी लगा दिया, यहाँ डी लगा दिया, इधर भी डी लगा दिया। अगर मैथ के नियम से दो तरफ डी लगाए बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इसके बाद में बोला भैया ये वाला डी ऐसे रहने दो, और ये ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि भैया एरिया चेंज, यहाँ देखो ये जो चार्ज है, चार्ज चेंज हो रहा है क्या? चार्ज नहीं चेंज करिए तो इस जगह निकालो, बताया था अभी हमने। हाँ, इस जगह पे टच करो, चाहे इस जगह पे, चाहे इस जगह पे, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कर दिया गया। मतलब क्या रहा है? एरिया। तुम अगर एक उंगली रखोगे कम गर्म लगेगा, पूरा हाथ छाप दोगे, है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि एरिया चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, तो डी कहाँ पहुंच गया? ए के पास। क्या ये बात समझ आई? और फिर ये जो डी लिखा है, मैथ में इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसके बाद में डिफरेंशिएशन का उल्टा मैथ कहता है क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? तो ये कूद कर जब इधर जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन। क्या बन जाएगा? और ये क्लोज इंटीग्रेशन बनेगा। क्या बन जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या? हाँ, ये डिफरेंशिएशन होता है। ओ, बताते वही बताने जा रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन लगेगा। क्या लगेगा? क्लोज। ये क्लोज लगा है ना, ऐसे करके इंटीग्रेशन में जोड़ दिया गया, ऐसे गोला लगा दिया गया। जब कभी गोला लगा दिया गया, इसका मतलब जो सर्किट लिया जा रहा है, जो सरफेस लिया जा रहा है, जो बॉडी ली जा रही है, वो किसी क्लोज एरिया की बात कर रहा है। समझ गए? लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है, अनलिमिटेड की बात नहीं कर रहा है। आज समझ गए ना? तो क्लोज का मीनिंग मुकुंद क्या हो जाएगा? किसी एक लिमिटेड एरिया में। यहाँ भाई लिमिटेड है ना ये, चलो भैया इतना लगा दिया। कहता क्या ये ई बदलेगा?
नहीं बदलेगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। कहता ए की वैल्यू कितनी मुकुंद भाई, अरे यार तुमको कितनी बार पढ़ाए हैं, ये होता है क्या, के क्यू आर स्क्वायर। चाहो तो के की वैल्यू लगा दो, के की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है, ये हम लोगों ने पहले क्लास में सीख रखा है। के की वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। तो वहां पर के की वैल्यू लगा दी हमने, ये पूरा ई उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत। अब ये क्या लिखा है हमारे पास में, डी ए और क्लोज इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मैथ कहता है इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। इंटीग्रेट सुना होगा ना अंग्रेजी वाले बच्चे सब लोग, तो इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो कहते सभी पूरे एरिया को जोड़ दो, अच्छा बताओ इतना हिस्सा पूरा हिस्सा जोड़ देंगे तो इसका पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये स्फेरिकल बॉडी है, व्हाट इज द स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी, 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई होता है कि नहीं होता है, पक्का। और ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई की वैल्यू क्या आई, देखो 1/एप्सिलॉन और ये क्यू, नहीं आया। इस तरह से गॉस ने अपनी थ्योरम को प्रूफ कर दिया। क्या बात समझ आई। तो गॉस ने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया उसने कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है इनको। अगर किसी एक बॉडी को चार्ज दोगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो ऑलवेज उसको दिए हुए चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही होगा। चार्ज उठाओ, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लगा दो, काम खत्म हो गया। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो निकल के आ जाए। लोगों ने कहा प्रूव करके दिखाओ, ऐसे लिया, इसे गोला लिया, एक चार्ज दिया, डिस्टेंस दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरा बता दो, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कहते हैं छुट्टी की जगह है, अब पूरे के मतलब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, डी पाई बराबर ई डी ए। अब ये बात क्लियर हो रही है। और फिर जब इसको इधर भेज दिया तो क्या बना, फाई इक्वल क्या बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई को बाहर कर देंगे, डीए हो जाएगा। और फिर यहाँ ई की वैल्यू क्या लगा देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीए क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, मतलब एक लाइन में कहानी खत्म हो गई। तो सॉरी नहीं आया, पक्का आ गया। दो बातें हमने सीखी आज, अगर ये दोनों सीख लिए तो पूरा लेसन आपको एवरेज आ जाएगा। हाँ खत्म, आ गई ना दो बातें। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अरे सर जी एक ही लाइन निकल रही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ना। अब अगर मान लो कि तुम बोलो धनुष लो, धड़ धड़ मारना शुरू कर दो, तो देखेगा दूसरे को, वो कैसे देखेगा, अरे अरे तीर दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, कुछ भी मतलब यार नहीं। अगर उसको इसके फॉर्म में देखें हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में, तो जो लाइंस किसी एक क्लोज सरफेस से निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो क्लोज सरफेस से निकलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। समझ गए। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फॉर्मूला होता है ये cos थीटा, बात समझ गए। मैथ्स के लिए फाई बराबर क्या होता है, ई ए होता है, बात समझ गए। इसके बाद में गॉस थ्योरम क्या होता है, सुने ना, किसी भी क्लोज बॉडी को चार्ज दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पैदा होगा वो दिए गए चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स ही होगा। हाँ 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 बताओ। अभी हमने बताया था स्पेयर क्यों लिया था, देखो एक लगभग बॉडी स्पेयर लिया था और विजन था कि वो जो बॉडी को मूव कराया तो ऑलवेज बॉडी कैसे दिख रही थी, स्पेयर कल दिख रही थी। इतना ही नहीं, स्पेयर का ही नहीं काम होगा, सभी का लिया जाए। जैसे क्यूब का बात करेगा, बड़ा अच्छा आता है तुम्हारे वाले में, क्यूब आएगा और कहेगा अगर क्यूब बॉडी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाने वाले थे आपसे, जरा बताओ अगर क्यूब को यह इस क्यूब के सेंटर को क्यू चार्ज दिया जाए, एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, किसी एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। अब आपको थिंक करना है, चलो समझाते हैं। एक बॉक्स है हमारे पास में, बॉक्स हालांकि ये वाला भी है, ऐसे ले लेते हैं, और मान लो क्यूब जैसा हो, ठीक है। तो इसे या ये रूम ले लेते हैं और इसके अंदर चार्ज रखते हैं, तो क्या हर सरफेस में जो चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो अगर हम टोटल की बात करें तो सब सारा सरफेस ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको थिंक करना है कि कोई एक बॉडी है, उसमें चार्ज दिया गया है, तो हम कहें इससे कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आप कहोगे सर जी यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो,
ऐसे करके सब प्लस कर लो, फुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। नहीं समझे? समझाएं? कोई आदमी है, एक झापड़ मारा, एक हाथ था उसका, 2 हाथ वो मारे दोनों से, वो कितना मारा, एक से कितना मारा, डबल कर दो, 2 हो जाएगा। अब दुर्गा माता आ जाए, 8 हाथों वाली, 8 हाथों से मारेंगी ना वो। क्या बात समझ आ रही है? इस और कहे एक हाथ से कितना मारा गया, 1/8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम लोग यार हाँ, 16 का ठाकुर हो जाएगा, क्या वो दोनों हाथ नहीं है? हाँ? तो पैर से मारेगा बता रहा है। चलिए वापस आते हैं, सुनो, एक इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई भी क्यूब है, इस क्यूब के, बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है, इस क्यूब के किसी एक सरफेस से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? तो क्यूब में कितना सरफेस? 6। भैया क्या वो 6 टाइम में डिवाइड नहीं हो जाएगा? तो किसी एक सरफेस से अब निकालना होगा, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या बात समझ आई? कितना पूरा ये हो गया, अब पूरे का 1/6 लगा दिया। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत बार सवाल आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करके पूरा मार देते हैं, खत्म। जब उसमें एक सरफेस की बात कर रहा है, इतना लगाएंगे, नहीं पूरे से, और एक सरफेस से तो इतना लगा देंगे। क्या बात समझ आई? पक्का? कर ले जाओगे? अरे छोड़ दो, ठीक है, जाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।